नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक सिद्धांत के चैप्टर को। दोस्तों, इसको डीपली में तो नहीं, लेकिन बेसिक से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये वीडियो रहने वाली है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और इग्नू और अदर यूनिवर्सिटी सभी स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर जो बीए फर्स्ट ईयर के हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, उन जिनके पास में, उन सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा, और चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, एक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व। यहाँ से दोस्तों एक भी साल ऐसा नहीं चूका है दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा नहीं हो एग्जाम। हर साल रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व। राज्य, राजनीतिक संस्था और सरकार की प्रकृति, कार्य एवं उद्देश्यों का क्रमबद्ध अध्ययन काफ़ी पुराना है दोस्तों। और राजनीतिक गतिविधि एक ऐसी गतिविधि है जो राज्य के माध्यम से व्यक्ति के सामूहिक जीवन को नियमित करती है। ग्रीक राज्यों के समय से ही राजनीतिक चिंतन कुछ मूल प्रश्नों के उत्तर तलाश करता चला आ रहा है, जैसे राजनीतिक गतिविधियां कितनी मौलिक और भी महत्वपूर्ण हैं। यह मानव सभ्यता के कौन से आधार उपलब्ध करवाती हैं। राजनीतिक जो सिद्धांत है दोस्तों ये तय करते हैं कि मानव सभ्यता के लिए कौन से जो आधार हैं वो उपलब्ध करवाना है, और जो व्यक्ति को बाकी सभी जीवों से अलग करते हैं। मानव जीवन की समुदाय से मिलकर रहने की मौलिक समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि समुदाय में रहना मानव प्रकृति के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन का सार भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्या है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांतकारों की सूची काफ़ी लंबी है। राजनीतिक सिद्धांतकार हैं दोस्तों, उनकी जो सूची है वो काफ़ी लंबी रही है, और इन लोगों के विषय के प्रति रुचि और लगाव इतना व्यापक एवं भिन्न रही है कि छोटे से प्रश्न राजनीतिक सिद्धांत क्या है का उत्तर देना काफ़ी पेचीदा काम है दोस्तों। इनका जो लगाव है इस चीज़ से वो इतना है कि एक छोटा सा काम जैसे राजनीतिक सिद्धांत, इसका उत्तर देना भी काफ़ी पेचीदा काम है। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक चिंतन के लंबे इतिहास में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विभिन्नता तथा परिवर्तनों के कारण राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र तथा अध्ययन पद्धति दोनों में काफ़ी अंतर आता रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोस्तों हमारा, देखते हैं क्या है इसी का, राजनीति क्या है और राजनीति का सैद्धांतिकरण। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है या राजनीति का सैद्धांतिकरण से आपका क्या अभिप्राय है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। यदि इसकी सही ढंग से बात की जाए, इसे सही ढंग से समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत तथा सिद्धांत इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझना आवश्यक है। यदि राजनीति को हमें समझना है तो दोस्तों राजनीतिक तथा सिद्धांत को, इन शब्दों को दोनों अलग अलग तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ शब्द सिद्धांत तथा राजनीतिक एक दूसरे की विशेषता बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति का सिद्धांत किसी विशिष्ट विषय की तरफ इशारा करते हैं। आइए इन्हें थोड़ा बारीकी से समझें कि पहला सिद्धांत का अर्थ क्या है। और शब्द थ्योरी एक ग्रीक शब्द है जहाँ ये दो अन्य शब्दों में संबंधित था जो कि विचार करने योग्य हैं। थ्योरिक, जिसका अर्थ होता है जो हमारे आसपास घटित हो रहा हो। थ्योरिक का जो सामान्य अर्थ है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो हमारे आसपास में जो भी कोई घटना घटित हो रही हो उसे हम थ्योरिक कहते हैं। उसे समझने की क्रिया अथवा प्रक्रिया, इसे सैद्धांतिकरण कहा जाता है। तथा थ्योरमा, जिसका अर्थ है वह निष्कर्ष जो सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया परिणाम स्वरूप निकलते हैं, इन्हें थ्योरम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर से राजनीति सिद्धांत के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है दोस्तों दूसरा, यदि सैद्धांतिकरण के अर्थ की बात करें हम, सैद्धांतिकरण किसी विषय को समझने की इच्छा है तो राजनीतिक वस्तुत वह शर्त, सीमा अथवा केंद्र बिंदु है जिसका सैद्धांतिकरण किया जाना है।
राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति का अभिप्राय राजनीति से है। थ्योरी सिद्धांत की तरफ पॉलिटिक्स शब्द भी एक ग्रीक शब्द है जो शब्द पोलिस से निकला है, जिसे नगर या राज्य कहा जाता है, अर्थात किसी भी समुदाय के अच्छे जीवन से संबंधित सभी पक्षों के लिए निर्णय लेने की सामूहिक शक्ति। राजनीतिक सिद्धांत की उदारवादी परंपरा का यह प्रमुख फोकस रहा है कि इसके विपरीत मार्क्सवादी विचारधारा प्रबल रूप से उदारवाद के इस राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक अंतर को पूरी तरह से रद्द कर देता है और यह तर्क भी देता है कि राजनीतिक शक्ति और कुछ नहीं केवल आर्थिक शक्ति की दास होती है। परंतु समस्त रूप से अवधारणा के स्तर पर असमंजसता के बावजूद राजनीति के सैद्धांतिकरण का साझा आधार अभी भी राज्य ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं प्रकृति विशेषताएं। क्या है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसकी क्या विशेषताएं हैं? आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यह यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, इसको भी पढ़ ले दोस्तों। राजनीतिक तथा सिद्धांत शब्द के स्पष्टीकरण के बाद अब हम राजनीतिक सिद्धांतों को कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वसाधारण स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित ज्ञान है, जिसमें राजनीतिक का अर्थ है कि सार्वजनिक हित के विषय तथा सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान। दोस्तों राजनीति है जो उस राजनीति का अर्थ है सार्वजनिक हित के विषय, यानी सारी जो जनता के हित के जो प्रति जो विषय हैं, और सिद्धांत का अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं एवं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताएं के बारे में विचार और परिकल्पनाएं और विवरण निहित होता है। एंड्रू हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत जहां एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज करता है और वहां दूसरी तरफ यह राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। अब बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यानी सभी चर्चा के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं स्पष्ट की जा सकती हैं। राजनीतिक सिद्धांत मूलतः व्यक्ति की बौद्धिक और राजनीतिक कृति है। सामान्यतः यह एक व्यक्ति का चिंतन होते हैं जो एक राजनीतिक वास्तविकता अर्थात राज्य की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत अपने आप में एक परिकल्पना होता है जो सही अथवा गलत दोनों हो सकता है और जिसकी आलोचना भी की जा सकती है। पहली, राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति, समाज तथा इतिहास की व्याख्या होती है। दोस्तों जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें व्यक्ति और समाज के इतिहास की व्याख्या होती है और ये व्यक्ति और समाज की प्रकृति की जांच भी करते हैं। क्या है, ये व्यक्ति की भी जांच करते हैं और समाज की प्रकृति की भी जांच करते हैं। एक समाज कैसे संगठित होता है और कैसे काम करता है, इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं और विवादी के विभिन्न स्रोत कौन से हैं, उन्हें किस प्रकार हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इसकी दूसरी विशेषता क्या है राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत किसी विषय पर आधारित होते हैं। कोई भी जो राजनीतिक सिद्धांत है दोस्तों वो किसी न किसी विषय पर आधारित होते हैं। अर्थात हालांकि एक विचारक का उद्देश्य राज्य के प्रकृति की व्याख्या करना ही होता है। हालांकि जो एक विचारक का उद्देश्य होता है दोस्तों वो राज्य की प्रकृति की व्याख्या करने से ही होता है, परंतु ये विचारक एक दार्शनिक, इतिहासकार और अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री एवं समाजशास्त्री कुछ भी हो सकता है। अतः हम कई तरह के राजनीतिक सिद्धांत पाते हैं जिनमें इन विषयों की अद्वितीयता के आधार पर अंतर किया जा सकता है। तीसरी जो विशेषता है वो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल राजनीतिक वास्तविकता को समझना और उसकी व्याख्या करना ही नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तनों के लिए साधन जुटाना और ऐतिहासिक प्रक्रिया को तेज करना है।
क्या है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल राजनीतिक वास्तविकता को ही समझना नहीं है, बल्कि उसकी व्याख्या करना ही नहीं है, बल्कि समाज के लिए परिवर्तन करना और उस समाज के लिए साधन जुटाना भी विशेषता है। चौथी जो विशेषता है दोस्तों, वो है राजनीतिक सिद्धांत में विचारधारा का समावेश भी होता है। राजनीतिक सिद्धांत में दोस्तों विचारधारा का समावेश भी होता है। आम भाषा में विचारधारा का अर्थ विश्वासों, मूल्यों और विचारों की उस व्यवस्था से होता है जिसमें लोग शासित होते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी वो है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व डिस्कस करते हैं यहाँ पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है दोस्तों, यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व बताइए या महत्व से आप क्या समझते हैं, या राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को संक्षेप में लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ से, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को इसके द्वारा किए जाने वाले कार्य और इनमें निहित उद्देश्यों के आधार पर समझा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मूल्यों की वह व्यवस्था है जो कोई समाज अपनी राजनीतिक वास्तविकता को समझने और आवश्यकता पड़े तो इसमें परिवर्तन करने के लिए अपनाता है। यह अच्छे जीवन की प्रकृति, इसे प्राप्त करने के लिए संभव संस्थाएं, राज्य के उद्देश्य और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम राज्य प्रबंध जैसे विषयों का उच्च स्तरीय अध्ययन है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि यह ऐसे नैतिक मानदंड प्रदान करते हैं जिनमें राज्य की नैतिक योग्यता की जांच की जा सके और आवश्यकता पड़ने पर यह वैकल्पिक राजनीतिक प्रबंध और व्यवहार का ढांचा भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका दोस्तों वो है, आइए समझते हैं। संक्षेप में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित आधार पर समझा जा सकता है। छोटे से संक्षेप में दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का जो महत्व है, आइए समझते हैं किन उद्देश्यों के या किन आधारों के ऊपर समझा जा सकता है। यह राज्य और सरकार की प्रकृति तथा उद्देश्यों को क्रमबद्ध ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। राजनीतिक सिद्धांत है जो दोस्तों, यह राज्य और सरकार की प्रकृति तथा उद्देश्यों को क्रम वाइज ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यह सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता तथा किसी भी समाज के उद्देश्यों एवं उद्देश्यों में संबंध स्थापित करने में सहायता करते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसी का, यह व्यक्ति का सामाजिक स्तर पर अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता और समानता, संपत्ति, न्याय आदि के बारे में सचेत करवाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत है दोस्तों जो यह व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्रता, व्यक्ति की समानता तथा संपत्ति, ये इनके बारे में भी सचेत करवाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, ये सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को समझने तथा उससे संबंधित समस्याएं, ये जो सामाजिक ये राजनीतिक जो दोस्तों उद्देश्य होते हैं, ये क्या है कि ये आर्थिक व्यवस्था को समझने, लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है उनको समझने तथा संबंधित समस्याएं जैसे गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि के साथ जूझने के सैद्धांतिक विकल्प भी प्रदान करते हैं। सिद्धांतों का कार्य केवल स्थिति की व्याख्या करना ही नहीं होता, यह सामाजिक सुधार अथवा क्रांतिकारी तरीकों से परिवर्तन संबंधी सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दे क्या हो सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति समझने के लिए उन विषयों पर और मुद्दों पर ध्यान देना भी जरूरी है जो पिछले 2400 सालों में इसके अध्ययन के अंग रहे हैं। यदि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को समझना है तो और मुद्दों पर ध्यान देना है तो हमें पिछले 24 साल का अध्ययन भी करना होगा। और यद्यपि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य है, यदि राजनीतिक चिंतन के इतिहास के विभिन्न चरणों में राज्य से संबंधित अलग अलग विषय महत्वपूर्ण रहे हैं। क्लासिक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की खोज था। अंततः यह राजनीति के मूल सिद्धांतों के विश्लेषण और निर्माण में जुटे रहे, जैसे राज्य की प्रकृति और उद्देश्य, राजनीतिक सत्ता के आधार पर राजनीतिक आज्ञा पालन की समस्या और राजनीतिक अवगाह आदि। इनका संबंध राज्य कैसा होना चाहिए और एक आदर्श राज्य की स्थापना जैसे विषयों से अधिक रहा है। राजनीतिक सिद्धांत के मुद्दे हैं दोस्तों ये।
आदर्श राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक दर्शन की तरफ काफ़ी झुकाव है, क्योंकि इसके अच्छे जीवन की धारणा का स्रोत वही है और संपूर्ण आदर्शों के निर्माण के प्रयत्नों के एक ढांचे के रूप में भी इसी का ही प्रयोग करता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।